हाय फ्रेंड्स। इंडिया वुमेंस इंग्लैंड वुमेंस का जो मैच खेला जाएगा शाम को 7 बजे। फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा। बात करें पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जा रहा है। इस ग्राउंड पर जो टॉस जीतता है पहले बॉलिंग करता है, तो उसके जीतने के 60% चांस हो जाते हैं। आपके सामने रिकॉर्ड है। और जो बैट फर्स्ट करता है, टॉस जीतता है, हार जाता है, बैटिंग पहले करता है, उसके जीतने के 40% चांस होते हैं। वो भी क्यों? कि जिसने बैटिंग करके 180 या 200 का आंकड़ा दे दिया, वो उसके जीतने के चांस होते हैं, सबके नहीं होते हैं। अगर 150 तक 120 तक ऑल आउट कर दी टीम, तो आराम से इजी से जीत जाता है कोई भी टीम जो बॉलिंग पहले करता है। अगर वहीं पे 170 180 का अगर 180 रन चेज हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है। और इस ग्राउंड पे स्पिनर और फास्टर दोनों गेम में रहते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। और ये इंडियन वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस का जो मैच है, ये लड़कियों का मैच है। लड़कियों के मैच में एक 11 प्लेयर में से दो प्लेयर छोड़ के यहाँ पे तुम्हें 8-9 प्लेयर मिलेंगे जो बैटिंग प्लस बॉलिंग सब करते हैं। ये मत सोच के चलना खेलना कि 4 बॉलर होते हैं, उसके बाद बैट्समैन होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। यहाँ पे बैट्समैन से शुरू होता है बॉलिंग करना। अगर एक ओवर बॉलर को मिला, पिट गया, तो उसके बाद सीधा बॉलर आ जाएगा, बैटिंग भी करता है पूरा आराम से 20 ओवर। उसके बाद फिर 3 ओवर 4 ओवर जो भी जितना बचा रहेगा वो बॉलिंग भी करेगा। ये होता है वुमेंस के मैच में। इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन बॉलिंग करता है कि नहीं करता है। जब तक ये चीज़ पता नहीं होगा, आप बॉलर पे जाओगे, पता लगा बॉलर पिट गया, बिग विकेट नहीं मिला, वही आके बैट्समैन आप जिसको छोड़ दिए बॉलिंग करके 2 विकेट ले गया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है पहली बात समझने की। ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट की। यहाँ पे औसतन स्कोर जो है 150 का है। जो बॉलिंग करके 100-120 में ऑल आउट कर देगा तो आराम से जीत जाएगा। अगर वहीं पे 170 बना दी लड़कियों ने जो बैटिंग पहले कर दी है, तो उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा जो बैटिंग करेगा लास्ट में, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करो इंडियन वुमेंस का स्कोर। 11 प्लेयर का जो मैंने निकाला हूँ उन्हीं के खेलने के चांस हैं। 15 का स्कोर है, लेकिन 11 जो मैंने आपको रखा हूँ उन्हीं के खेलने के फुल चांस हैं। हरमनप्रीत कौर टीम की कैप्टन है, टीम को लीड कर रहे हैं। टी ट्वेंटी की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ओपनिंग करेंगे स्मृति मर्दाना और शेफाली वर्मा, ये दोनों ओपनिंग करेंगी। फिर उसके बाद ये ऋचा घोष को भेज देंगे, या खुद ही आएंगे, या तो फिर जेमिया रोडिस को आएंगी। अब इसमें से कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ऋचा घोष को प्रमोट कर दिया जाता है। स्मृति मंदाना देखो ऑफ ब्रेकर हैं, ध्यान दे के चलना। फिर बहुत कम बॉलिंग करती है, लेकिन कंडीशन पे बॉलिंग करती हैं, ऑफ ब्रेकर हैं, बॉलिंग करती हैं। शेफाली वर्मा बहुत बार बॉलिंग की मिली होंगी आपको, ये भी ऑफ ब्रेकर हैं। हरमत हरमनप्रीत कौर ये भी ऑफ ब्रेकर हैं, ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग करती हैं, अच्छी बॉलर हैं। जेमिया रोडिस की बात करो, ये भी ऑफ ब्रेकर हैं। ये जो इनका चारों टॉप ऑर्डर हैं, ये चारों जो बैट्समैन जो इनका टॉप ऑर्डर है, ये सारे ऑफ ब्रेकर हैं, ये चारों। अब इनका ये चारों का ये टॉप ऑर्डर बैटिंग है। इंडिया की जो सबसे इंडियन वुमेंस की ये टॉप ऑर्डर बैटिंग है, और चारों ऑफ ब्रेकर हैं। फिर उसके बाद ऋचा घोष राइट आर्म मीडियम फास्टर हैं। दीप्ति शर्मा ऑफ ब्रेकर हैं। यास्का भाटिया विकेट कीपिंग में मिलेंगे आपको, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थो हैं। पूजा वस्त्रकर राइट आर्म मीडियम फास्टर हैं। उसके बाद अमनजोत कौर राइट आर्म मीडियम, ये भी वही हैं। रेणुका सिंह ठाकुर राइट आर्म फास्टर। उसके बाद इसाका सयाका इसाक, ये हैं लेफ्ट आर्म, ये हैं लेफ्ट आर्म। ये इंडिया की बात हो गई। ये अब ये इंडिया का 11 का स्कोर है, यही खेलेगा। बहुत होगा अगर
मेरी प्रेडिक्शन में एक आध बंदा अगर चेंज होगा तो होगा, नहीं तो यही खेलेंगे जस्टिक, यही जो परफेक्ट न्यूज़ है यही खेलेंगे। अब इसमें से बॉलर में से डाउट है, अगर होगा तो एक आध का अगर चेंज होगा होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है एक भी नहीं चेंज होगी, यही है। अब इसमें देखो कौन, यहाँ पे सब बॉलिंग करते हैं, कोई एक प्लेयर नहीं है जो आप मुझे बताओ जिसका मैंने रिकॉर्ड नहीं निकाला जिसको जो बॉलिंग नहीं करता। अब बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट में देखो पूजा वस्त्रकर हो जाएंगी, दीप्ति शर्मा हो जाएंगी, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, रेणुका सिंह। बॉल फर्स्ट अगर टॉस जीत के इंडिया वुमेन्स बॉलिंग करता है, रेणुका सिंह को कैप्टन बना देना, क्योंकि इनके खिलाफ भी 4-4, 6-6 विकेटें ले गई हैं। शुरुआती के दौर में ऑफ स्विंग आउट स्विंग करती हैं ये, इन पे ध्यान दे के चलना। बॉल फर्स्ट में, बॉल सेकंड में मैं सीधा अमरजोत कौर पे बोलूँगा, अमरजोत कौर, दीप्ति शर्मा, इन पे जाना, उसके बाद पूजा वस्त्रकर पे, फिर शेफाली वर्मा हो जाएंगी आपकी, रोडीज हो जाएंगी क्योंकि वो आराम से खेलती हैं, फिर ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, इन पे ट्रस्ट करूँगा। मंदाना को बैट फर्स्ट, टॉस जीत के अगर बैटिंग करती हैं तो इनको मैं रेफर करूँगा मंदाना थोड़ा सा। उसके बाद हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी, दीप्ति शर्मा हो जाएंगी, पूजा वस्त्रकर हो जाएंगी, अमरजोत कौर। बॉल फर्स्ट में ये तुम्हारी बेस्ट रहेंगी रेणुका सिंह, बॉल सेकंड में अमरजोत कौर, ये लेके चलना। अब बात करूं इंग्लैंड वुमेन्स का स्कोर 11 का क्या है। डेनियल वाइट, एबी ऑब्रेकर हैं, टीम की कैप्टन हेदर नाइट, एबी ऑब्रेकर हैं। डेनियल वेट थोड़ा कम बॉलिंग करती हैं लेकिन हेदर नाइट बॉलिंग करती हैं, याद रखना ये चीज़। उसके बाद आती हैं सोफिया डंकली, लेग ब्रेकर हैं, बॉलिंग करती हैं और रन भी बनाती हैं, बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, बैट्समैन है ये, और बॉलिंग भी ज़बरदस्त करती हैं और बैट्समैन भी हैं। एमी जॉनसन की बात करूं तो ये विकेट कीपिंग में जाएंगे, लेकिन अभी इनके रिसेंट अगर मैं बात करूं मैचों की तो इतना खास कुछ नहीं है, 1 या 2 मैच छोड़ के कुछ खास नहीं है इनका। जो इनका अभी मैच चल रहा था बिग बैश वुमेन का, उसमें कुछ इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। फिर वही बात करूं वाउचर की, मैं वाउचर की बात करूं, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये जीएल की पिक रहेंगी ये। फिर वही बात करूं नेट सिवर ब्रंट की, ये राइट आर्म मीडियम, इंडिया के खिलाफ 4 विकेटें, 5 विकेटें, 3 विकेटें, 2 विकेटों का रिकॉर्ड है इनका, ये नोट करके चलना है इनको। उसके बाद एलिस कैप्सी, ऑफ ब्रेकर हैं ये। फिर बात करूं इनका सोफी एक्लेस्टन की, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी इंडिया के खिलाफ बढ़िया विकेटें ले जाती हैं, 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी। फिर वहीं बात करूं सारा ग्लेन की, लेग स्पिनर हैं ये भी, अच्छी बॉलर है, बेहतरीन है। लॉरेन बेल, राइट आर्म मीडियम है। उसके बाद डेनली गिब्स की बात करूँ, ये हैं, ये बैटिंग में भी हैं, उसके बाद राइट आर्म मीडियम में बॉलिंग करती हैं। अब इसमें इनके एक प्लेयर छोड़ के देखो, एमी जॉनसन को, एमी जॉनसन को छोड़ के इसके अलावा देखो सब बॉलिंग करते हैं। 10 प्लेयर मैंने जो आपको रखा हूँ, सब एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो बॉलिंग ना करता हो, सब बॉलिंग करते हैं एक प्लेयर छोड़ के। अब इसमें मैं बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट में देखो कौन आता है, हैदर नाइट आएंगी, एक ब्रंट आएंगी, और उसके बाद आएंगी ये आपकी एलिक कैप्सी, ये 3 हो जाएंगी। अब एक 4, ये चार ये 4 टॉप की रहेंगी। अगर बैट फर्स्ट आता है तो ये
डेनियल वाइट पे रख लेना है इन पे, क्योंकि ये थोड़ा तेज़ खेलती हैं। अगर पिच इनको सूट कर गई तो 5-10 ओवर में आपको ठीक ठाक 40-50 रन बना के दे देंगी। इनके अंदर वो काबिलियत है। हो सकता है कि वो बैट सेकंड में थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, शुरुआती एक आध उसी वक्त मारने लगें, आउट हो जाएं, तो इसीलिए कह रहा हूँ बैट फर्स्ट में इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा खुल के खेलती हैं, आराम से एक आध ओवर समझती हैं, उसके बाद फिर रन मारती हैं, तेज़ी से मारती हैं, 50 रन बना सकती हैं। इनके अंदर चीज़ है, तो एक टीम में इनको आप आजमा सकते हो। लेकिन जो मैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर बेस्ट रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि इंडिया फेवरेट रहेगी, क्योंकि इंडिया के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है। इंडिया को अच्छी तरह पता है कि बॉलिंग क्या करनी है, मुझे यहाँ पे स्पिनर ट्रैक है, फास्टर ट्रैक है, मुझे किसको ज़्यादा खिलाना है, वो चीज़ ज़्यादा इंडिया के फेवर में रहेगा। वही चीज़ अगर इंग्लैंड में होता तो इंग्लैंड के फेवर में रहता है ये चीज़। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ पे ध्यान दे के चलना। लेकिन जो बेस्ट की चार ऑप्शन दिया हूँ, ये 4 ऑप्शन दिया हूँ बेस्ट, एक एक 3 ये हो गए, उसके बाद ये हो गए। इस 4 से 5 प्लेयर आपके बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप इससे ज़्यादा प्लेयर लेके चलो। बहुत ज़्यादा अगर आपको लेके जाना होगा, आप इनको लेके चले जाना, सोफिया डंकली, ये भी हैं, इनको हटा देना बिल्कुल इनको। तो ये आपके 5 प्लेयर हो जाएंगे। हैदर नाइट हो जाएंगे, सोफिया डंकली हो जाएंगे, उसके बाद ब्रंट हो जाएंगे, कैप्सी हो जाएंगे। ये 5 प्लेयर जो आपके ये टॉप के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ये। अब इसी में रोटेट करते रहना। बैट फर्स्ट में मैंने इनको बोला था, देखो आपको ये चीज़, बैट फर्स्ट में ये बेहतरीन रहेंगे आपके। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उसके बाद 2 3 4 5, तब ये ले जाना। अब बॉल फर्स्ट में एक मिनट आजमा लेना, एक में अगर आपको लगेगा इंडिया के टॉप ऑर्डर गिर जाएगा तो यही बॉलिंग करेंगी। अब इनको लेके चलना, फिर लॉरेंस बेल को एक टीम में जरूर लेके चलना। फिर अब बात करूं इंडिया के बेस्ट प्लेयर की। इंडिया को फेवरेट मानते हुए मैंने ये रखा हूं, ये इंडिया के 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 2 बॉलर, इंडिया का फेवरेट है। कैप्टन रहेंगी इसमें स्मृति मंदाना, वाइस कैप्टन रहेंगी संफाली वर्मा। आप इसमें रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट कैसे कर सकते हो, इनको कैप्टन कर देना, इनको वाइस कर देना। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, पूजा भास्कर, रेणुका सिंह, उसके बाद आएंगी ये। यहाँ पे आप बदलाव भी कर सकते हो, यहाँ पे आप अमरजोत कौर को भी रख सकते हो, साइका इसाक की जगह आप अमरजोत कौर को भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ ब्रंट हो जाएंगी, कैप्सी हो जाएंगी, जॉनसन। ये 4 प्ले लेके चलना। अगर क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग, ये 3 इन पे ट्रस्ट किया हूँ, एक इन पे ट्रस्ट किया हूँ। और इंडिया की तरफ से ये 3 बैट्समैन, ये 2 ऑलराउंडर, ये 2 ऑलराउंडर, 2 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन, ये इंडिया को फेवरेट मानते हुए ये टीम है। एक टीम जो अब बात करो इंग्लैंड फेवरेट की। इंग्लैंड फेवरेट में मैंने दोनों ओपनिंग जोड़ी हटा के यहाँ पे कौर को रखा हूँ, ऋचा घोष हैं, रोडिस हैं, उसके बाद दीप्ति शर्मा, अमरजोत कौर। देखो ये अमरजोत कौर आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब आ गई लॉरेंस बेल, देखो। फिर आएंगी यहाँ पे सोफी एक्स लेस्टन, फिर ब्रंट हो गई, फिर यहाँ पे डंकली हो गई, हैदर नाइट, डेनियल ब्रंट। ये कितने प्लेयर हो गए इंग्लैंड के, ये 3 इधर बैट्समैन में आ जाएंगे, 1 ऑलराउंडर, 2 बॉलर। बोला तो जाएगा सारे बॉलर ही हैं, बॉलर बैट्समैन, लेकिन जिसका जहाँ पे दायरा दिया गया है ये इनको दिया गया है बैट्समैन में, तो इनको बैट्समैन में बोला जाएगा। ये ऑलराउंडर में, ये ऑलराउंडर में, ये बॉलर में। तब ये 3 हमारे बैट्समैन हो जाएंगे, 1 ऑलराउंडर और 2 बॉलर। ये बॉल फर्स्ट, अगर टॉस जीत के इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो ये इंडिया का टॉप ऑर्डर डाउन करेंगे, फिर ये आके कुछ रन बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्लो खेलती हैं। ऋचा घोष बना देंगे, फिर ये तो इनका नंबर तो है। लास्ट में फिर विकेट कौन ले जाएगा, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर। इसलिए यहाँ पे रेणुका सिंह को हटा दिया सबको।
अब ये विकेटें ले जाएंगी, ये ले जाएंगी, ये ले जाएंगी, तो इनसे मैंने 4 विकेटें का उम्मीद किया हूँ, इनसे थोड़ा सा रन, अब 1-2 विकेटें, और इनसे 1 विकेट, एक आध मिडन डाल देंगे। अब इन तीनों से मैंने रन बना दिया। ये रहेगा मेरा इंग्लैंड फेवरेट टीम। बॉल बॉल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करूँ ऑल ओवर मिक्स की, जो ऑल ओवर है, उसके बाद फेवरेट तो मेरा इंडिया ही रहेगा। 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 1 बॉलर, 1 ऑलराउंडर, ये 4, देखो 4 ऑलराउंडर से जाएंगे, 4 बैट्समैन से, 1 विकेट कीपर से, 2 बॉलर से। अगर उस वे पे ज़्यादा ऑलराउंडर विकेटें ले जा रहे हैं, बॉलर को नहीं मिल रही है, तो इसमें 2 इनके टॉप को बॉलर रख लो। इंग्लैंड की 1 टॉप की बॉलर ये हो गई, इंडिया की 1 टॉप की बॉलर ये हो गई। अब इंग्लैंड के 4 ऑलराउंडर हो जाएंगे, अब इंग्लैंड का 1 टॉप बैट्समैन और 3 इंडिया के टॉप के बैट्समैन। अब ये टॉप की बैट्समैन ये हो जाएंगी। क्योंकि एमी जॉन्स का भी उतना फॉर्म ठीक नहीं है, तो उनको मैं उतना रेफर नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें, और इसमें कैप्टन इनको दिया हूँ, पूजा वास्कर को, वाइस कैप्टन दिया हूँ कैप्स को। ये रहेगी, एलिस कैप्सी हो जाएंगे, उसके बाद पूजा वास्कर हो जाएंगी। ये इन दोनों पर टच किया हूँ मैंने, यहाँ दीप्ति शर्मा को कुछ नहीं किया हूँ। ये राइट आर्म मीडियम फास्टर, ये हैं लेग ब्रेकर, ये रन भी मारती हैं, अच्छा खासा विकेटें भी ले जाती हैं। तो उस वे पे ये रहेगा, ये टीम रहेगी। फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे शाम को 6:30 बजे, मैच स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले। जो भी होगा जैसे मैं आपको बता दूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।